मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। अब उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कांग्रेस को फंसाने के लिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। आइए जानते हैं इस पहलू के और मायने नागपुर समय की स्पेशल रिपोर्ट में। अब 25 जून है संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है उद्देश्य। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी की है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल को लागू किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगले दिन 26 जून को रेडियो पर देश की जनता को इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जारी अधिसूचना को शेयर कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। इस दौरान लाखों लोगों को बिना वजह जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया। अमानवीय दर्द झेलने वालों को किया जाएगा याद। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण किया जाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अमित शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के लिए इस फैसले का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की अनगिनत यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। वहीं इस संबंध में पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तब क्या हुआ था। ये उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले थे। ये भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है। ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के बाद आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। जब पूरे देश में या किसी राज्य में सूखा, विदेशी आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक अराजकता या अस्थिरता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस क्षेत्र की सभी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। इसमें 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना शामिल था।
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव रद्द कर दिया था और उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी और देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई। विभिन्न संगठनों ने इंदिरा सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताते हुए इसका विरोध किया था और भारी विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए और इसका खामियाजा आगे के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। आज भाजपा ने वोट देने से अधिसूचना को जाती कर फिर वापस याद दिला दिया है। अब इस पर विपक्ष द्वारा भी आक्षेप किए जा रहे हैं। उनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था। खुला समर्थन, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था। मुंबई में स्वागत किया था उस वक्त। आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उनको नहीं लगा संविधान की हत्या हो गई। तो ये कौन है टिकोजी राव? इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है। तो क्या बोल रहे ये लोग? आपातकाल की अगर बात करें तो 10 साल का हर दिन संविधान की हत्या के लिए माना जाएगा। ऐसा एक दिन भी नहीं जहां लोकतंत्र की रक्षा हुई। जिस तरह से कानून, सेंट्रल एजेंसी, भ्रष्टाचार, अराजकता इस देश में बढ़ गई है, तो दर दिन संविधान की हत्या ही है ना। नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला, ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या करना चाहते थे, इसलिए देश के लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है। ये समझ लीजिए। देखिए, ये जो कर रहे हैं संविधान हत्या दिवस, ये उन्होंने खुद को और ये भाजपा सरकार का जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, लोकसभा इलेक्शन में भाजपा का जो बैड रिजल्ट है, वो भाजपा का गवर्नमेंट अभी नहीं है, अभी तो एनडीए का गवर्नमेंट हो गया, भाजपा कम हो गया। इससे नजर घुमाने के लिए पूरा देश में भाजपा का हालत ठीक नहीं है, इससे नजर घुमाने के लिए अभी ये पुराना इमरजेंसी पीरियड का बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए, वो समय इमरजेंसी का बहुत तरीके से वो एनालिसिस हो चुका है, वो उसका क्रिटिसिज्म हो चुका है। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था, और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. कौन बोल रहे हैं ये बात?
इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टेन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है, संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है? जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है, आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूं। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता, चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ। देश के लोकतंत्र ने कई दौर देखे, मगर आपातकाल से बुरा दौर स्वतंत्र भारत में नहीं था। ये आज भी पुराने लोग बताते हैं। आशा है कि वो दौर फिर न आए।